अब मुस्लिम से यहाँ आवाज लगवाए भी। किसके साथ हो भाई? कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर। और ये प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं राहुल जी। इनको इसीलिए पप्पू कहा जाता है कि ये बहुत बेहुदा आदमी है। ये राजनीति क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर की ख्वाब देख। बैसवारा की ये बैसवारा है, यहाँ की बदनामी कैसे होगी? ये वीरों की धरती है। कुलदीप सेंगर ठाकुर हैं, क्या कोई ठाकुर होना गुनाह है? हम खुद जनरल हैं, ठाकुर हम खुद हैं। ठाकुर होना कोई गुनाह थोड़े है। उन्होंने ऐसा घिनौना काम नहीं किया है। कुलदीप सेंगर विधायक जी बिल्कुल निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से और भारतवर्ष की इस दिल्ली की मीडिया से मेरा ये निवेदन है कि उनके विषय में अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग न किया। सेंगर जी बहुत बेहतरीन आदमी थे। इस क्षेत्र की जनता के लिए वो भगवान के बराबर थे। वो हर इंसान को छोटा बड़ा सारे लोगों को एक साथ लेकर चलते। सेंगर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों के बीच बहुत रहे, हमारा संपर्क रहा। उनके विषय में ये चरित्र जैसी चीजें जो निकल रही हैं, ये तो कभी सुनने में भी नहीं आई। रह गई ये बात, उन्होंने कभी जाति संप्रदाय धर्मवाद की राजनीति नहीं। से समाजवादी पार्टी से कुलदीप सिंह सेंगर चुनाव लड़े और मैं खुल के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आशुतोष शुक्ला हमारे यहाँ जो विधायक वर्तमान में है, मैं उनके साथ था। आपने कि एक नेता बनना बड़ा आसान होता है, लेकिन लोगों के दिलों में 3600 कौम के लोगों के दिलों में राज कर लेना अगर सीखना है तो कुलदीप सेंगर से बेहतर आप नहीं सीख सकते। उदाहरण के लिए हम लोग कुलदीप सेंगर के मामले को लेकर के उन्नाव जनपद के कई सारे गांव की गलियों में जा करके उनके व्यवहार के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया है। अभी तक तो लगातार 3600 कौम के लोगों से यही निकल के आया कि कुलदीप सिंह सेंगर सबके लिए थे और सबको एक साथ लेकर के राजनीति कर रहे थे। ऐसा कृत्य का काम वो नहीं किए होंगे। आज हमारे साथ बैसवारा की आन बान शान कहे जाने वाले राजनीति में एक बड़ा नाम पूर्व ब्लॉक प्रमुख रज्जन सिंह भी हैं। बात करेंगे दादा से भी कि क्योंकि इनसे बेहतर कुलदीप सेंगर के बारे में कोई नहीं जानता होगा। लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं, अहम रोल भी इनका होता है राजनीतिक मैदान में। दादा, कुलदीप सिंह सेंगर मामले को आप सुना होगा। 2017-18 में उन्नाव जनपद को बलात्कारियों का जिला बताया गया, लेकिन 7 साल बाद उन्नाव जनपद फिर एक बार सुर्खियों में आ गया जब हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगे धारा को निलंबित कर दिया। फिर एक बार उन्नाव जनपद सुर्खियों में है। तो अब की बार हमने सोचा कि पूरी टीम के साथ लोगों से राय लिया जाए, कुलदीप सेंगर कैसे आदमी, तो आप क्या मानते हैं? कुलदीप सेंगर बहुत अच्छे आदमी है। वो सबके थे, सब उनका था। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, कोई जात पात का भेदभाव नहीं था। तभी 4 बार विधायक बने और हर क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभाओं से हर बार अलग अलग पार्टी से लड़े। और जनमत उनके साथ अगर नहीं होता तो विधायक 4 बार कैसे बनते? समस्या यही है कि 4 बार जब विधायक बने तो बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े धुरंधरों के तो सिंहासन हिलने लगा कि कुलदीप सिंह सेंगर बहुत आगे जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। मेन बात है, कुलदीप सिंह को रोकने के लिए ये साजिश रची गई और ये षड्यंत्र के तहत कुलदीप सिंह फंसाया गया। तो पीड़िता बेटी कह रहे कुलदीप सिंह सेंगर ने हमारे साथ बलात्कार कर दिया। गलत है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा केस है ये। कुलदीप सिंह सेंगर ऐसा नहीं कभी कर सकते हैं। किसी को भरोसा, किसी को विश्वास नहीं है। ये इनके गांव की पार्टी बनी, चूंकि प्रधानिक चुनाव से इनकी रंजिश चली इनके गांव में, और वही रंजिश यहाँ तक पहुंची और उन गांव वालों को फिर साथ मिल गया मठाधीशों का, जो नहीं चाहते थे कि राजनीति में कुलदीप सिंह सेंगर आगे बढ़े। तो वहां तो बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल तैयारी थी कि इनको फंसाया कैसे जाए। कुल मिला के कुलदीप सिंह का बड़ा कद, बड़ा नाम, लगातार राजनीति में एक अलग पहचान बना लेना, कहीं ना कहीं इसका शिकार हो गए। वो इसी का शिकार हुए। मेन चीज तो यही है कि इनका जो बड़ा नाम हो गया, शिकार तो इसी का हुए। लेकिन अभी पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने पीड़िता की माता आशा देवी को, आशा सिंह जो भी थी, उनको सदर विधानसभा से चुनाव भी लड़ाया। हाँ, उनको लड़ाया, 1500 वोट मिले, जमानत भी जब्त हुई। कांग्रेस पार्टी अहम रोल निभा रही है इनके मैटर? हाँ, पूरा अहम रोल वही निभा रही है। और ये
प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं राहुल जी। इनको इसीलिए पप्पू कहा जाता है कि ये बहुत बेहुदा आदमी है। ये राजनीति क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर की ख्वाब देख रहा है, वो इतने नीचे स्तर पे उतर के राजनीति कर रहा है, पार्टी बंदी कर रहा है, बलात्कार लगवा रहा है लोगों के ऊपर, विधायक को फंसाने का काम कर रहा है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और सारे तथ्यों की जानकारी करने के बाद हाई कोर्ट ने उचित फैसला किया था जो स्वागत योग्य था। इसने सुप्रीम कोर्ट तक रास्ता उसको दिखा दिया। उसको जैसे कि हम माखी तक गए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीडिया ट्रायल की वजह से कुलदीप सेंगर का मामला जो है वो ज्यादा हाईलाइटेड हो गया, एक पक्षी दिखा दिया गया। तो क्या ये सच में मीडिया ने कुलदीप सेंगर को कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया? हाँ, क्योंकि संदीप चौधरी एबीपी न्यूज के हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से ये कहीं से लिखित नहीं आया कुलदीप सेंगर बलात्कारी हत्यारा दरिंदा थे, लेकिन उन्होंने अपने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे लाइव में आकर के उन्होंने कहा वो दरिंदा है, हत्यारा है। तो आप बड़े बड़े न्यूज एजेंसी को क्या कहेंगे? अरे बहुत गंदा काम एजेंसियों ने किया है, फंसाने का काम तो उन्होंने किया है, मीडिया ने उनको फंसाया और गलत तरीके सीबीआई और मीडिया ये सब मिल के और बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ है कुलदीप सेंगर को इसमें फंसाने का। वो निर्दोष है, कतई कोई दाग उनमें नहीं है, ये बहुत गलत उनके साथ हुआ है। दूसरी बात, कुलदीप सिंह सेंगर और उनका एक छोटा भाई अतुल, ये दोनों लोग जेल में ठूस दिए गए। एक भाई उनका बाहर बचा था मनोज सिंह, वही पैरोकारी कर रहा था, तो उस पैरोकार को भी साजिश के तहत पॉइजन देख के दिल्ली में मरवा दिया गया। ये मैं कहता हूँ, सत्य कहीं रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि पैरोकार वो था, अपनी बात बता रहा था, पैरवी कर रहा था, उसके साजिश के तहत उसको भी जहर दे के मरवा दिया गया। कुल मिला के पीड़ित नहीं, पीड़ित नहीं है, इसने पीड़ित कर रखा है उनके पूरे परिवार को, पूरे जिले को पीड़ित करके रखा है। और ये खुद इतनी गंदी औरत है, ये लड़की नहीं है, ये पीड़िता नहीं है, ये खुद पूरे जिले को पीड़ित करके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। हम बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कई सारे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं और ये बैसवारा जो है ना, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को इससे बेहतर नहीं देखा जा सकता। लगातार तकिया मेला में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक तरफ मोहब्बत शाह बाबा की दरगाह, दूसरी तरफ बाबा की मजार है और यहाँ पे भाईचारा उत्पन्न होता है। जहाँ पे लोग एक दूसरे में विवाद करते हैं, वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रज्जन सिंह जो हैं उनके साथ कई सारे लोग खड़े हैं केवल विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बोलने के लिए। और क्या नाम है दादा? हाँ, उनकी बेटियां IAS की तैयारी कर रही थी दोनों। ऐश्वर्या सेंगर ने बताया था कि पिताजी का सपना था कि हम डीएम बने, एक बहन हमारी डॉक्टर बने। वो तैयारी कर रही थी, बेचारी उनका चाचा मार दिया गया, एक चाचा जेल काट रहा है, पिता जेल काट रहा है, उसमें डिस्टर्ब हो गई बेचारी, उनको मजबूरी में वकालत करना पड़ा कि हम पैरवी करेंगे पिताजी की। ये स्थिति बना दिया, उनको मिट्टी मिला दिया। आप लोग किसके साथ हैं, सेंगर के या पीड़िता? कुलदीप सेंगर के साथ, क्योंकि सत्य के साथ है और सत्य की विजय होगी। हम तो ये चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और पीड़िता उनकी बेटियां हैं, अब उनकी बात सुनी जाए, पब्लिक की बात सुनी जाए, माखी की जनता की बात सुनी जाए, उन्नाव जिले की बात सुनी जाए। पूरा जिला कुलदीप सिंह के सेंगर के साथ है और उनके लिए रो रहा है, उनकी बात सुनी जाए। और मेरा मानना है अगर इस पर फैसला हुआ और इनका भी पक्ष सही तरीके से सुना गया तो एक दिन कुलदीप सिंह सेंगर बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। उन्नाव की जनता कहती है हम सत्य के साथ हैं और सत्य ही कुलदीप सेंगर हैं। क्या नाम है दादा? इब्रार खान। क्या कहेंगे कुलदीप सेंगर मामले को लेकर? अभी आप जो कह रहे थे कि बैसवारा की, ये बैसवारा है, यहाँ की बदनामी कैसे होगी? ये वीरों की धरती है। कुलदीप सेंगर ठाकुर रहे, क्या कोई ठाकुर होना गुनाह है? हम खुद जनरल हैं, ठाकुर हम खुद हैं, ठाकुर होना कोई गुनाह थोड़े है। उन्होंने ऐसा घिनौना काम नहीं किया है भाई। हम लोग जो है, हम नहीं 4 आदमी, जितनी टाइम 8:30 बजे का लगा प्रूफ, उसमें हमारा भी नंबर है, नाम है। हम गवाही देने गए और एक आदमी उधर के थे, फतेहपुर 84 साइड के, हम लोग गए थे गवाही देने, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं।
हम लोग की गवाही। तो क्या कुलदीप सेंगर जातवादता की राजनीति 20 साल किया, क्योंकि 4 बार के एमएलए थे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया, या 3600 कौम के लोगों को एक साथ लेकर के बैलेंस बना के काम किया? अब मुस्लिम से यहाँ आवाज लगवाए भी, किसके साथ हो भाई? कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर। कोई दबाव थोड़े कोई। हाँ, दबाव नहीं है, लेकिन एक बेटी उन्नाव की है और उसने कहा कि इन्होंने मेरे साथ रेप कर दिया, और कुलदीप सेंगर 7 साल से जेल में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2017-18 से क्या उन्नाव की जनता की, आप लोगों की इन बातों को, ये जुड़ाव को कोई मीडिया दिखाने आया था कि नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया, उल्टे दिखा रहे थे। भाई जिसको आप पीड़िता कह रहे हो वो आरोपी है, पीड़िता कहाँ है? अब पीड़िता तो ये हो गए जिसके घर में कोई आदमी नहीं है, खाली लड़की लड़की बची, तो पीड़िता तो ये हो गए। अब पीड़िता कहाँ हो रहेगी भाई? उनके साथ किसके साथ? यही शासन उनको जेल कराया कि नहीं करा सजा? यही बीजेपी गवर्नमेंट उनको सजा कराया, यही बीजेपी गवर्नमेंट को जमानत दिया। तो जब उनकी जो सजा हुई, जब तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई, और जब जमानत हुई तो फिर वो धरना पर बैठ गई। अभी हम लोग मस्जिद में हैं जी, कुलदीप सेंगर का कोई भी विकास का बूंद यहाँ पे टपका कभी? आप जहाँ पे खड़े हैं जिस धरती पे, ये आरसीसी उन्हीं की देन है। अच्छा, ये जो बाउंड्री दिख रही है ये उन्हीं की देन है। ये बाउंड्री उन्हीं की देन है, सारा कुछ उन्हीं का देन है। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले नत्थू भैया थे, उन्होंने रोड दिया था। उसके बाद उससे पहले अजीत भैया थे, उन्होंने जब पाइप चल रहे थे तो पाइप दिया था। फिर ये कुलदीप भैया है, जब दिए। ये 8 साल से हम लोग को कुछ नहीं मिला यहाँ। ये 8 साल से कुछ नहीं मिला, न दीक्षित जी के जमाने में, न शुक्ला जी के जमाने में। कुल मिला के कुलदीप सिंह सेंगर दिलों में राज कर रहे हैं आज भी। अरे भाई कितने आदमी से हाथ उठवाए हैं? हाथ उठाओ भाई, देख लिया दिखाओ कैमरा, दिखाओ इधर। यहाँ पे ये लोकप्रियता कमा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 8 साल में जहां लोगों का नामो निशान मिट जाता, वहीं आज भी कुलदीप सेंगर की लोकप्रियता लोगों के दिलों में राज कर रही। और राज करने का केवल एक कारण कि कुलदीप सिंह सेंगर 3600 कौम के लोगों को एक समान, एक साथ लेकर के चलने की जो उनकी एक अलग कला थी, कहीं ना कहीं आज भी वो उनके गांव की गलियों में जिंदा है। दादा क्या नाम है? राजकुमार मिश्रा। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि उन्नाव को बलात्कारियों का जिला लगातार बताया जा रहा है, बड़ी बड़ी एजेंसियां बता रही हैं, तो आप लोग वरिष्ठ हैं, कुलदीप सेंगर का कार्यकाल देखा भी होगा, हम तो नाबालिग रहे होंगे जब उनको जेल गए, तो आप लोग क्या देखते हैं, क्या उनसे बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी? कुलदीप सेंगर विधायक जी बिल्कुल निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से और भारतवर्ष की इस दिल्ली की मीडिया से मेरा ये निवेदन है कि उनके विषय में अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग न किया जाए और वन साइडेड गेम न खेला जाए। दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए मेरिट के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्णय लिया जाए। मेरे विधायक बिल्कुल निहायत निर्दोष हैं, उनमें किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की चरित्रहीनता की किसी भी प्रकार की बात नहीं है। कुल मिला के आपको कहना बाहुबली हो सकते, बलात्कारी नहीं? नहीं, बाहुबली होना तो बाहुबली भारतवर्ष में तमाम पड़े हुए हैं, लेकिन कैरेक्टरलेस कतई नहीं। पीड़िता बेटी को लेकर के क्या कहेंगे? पीड़िता बेटी बिल्कुल परेशान की है। पीड़िता कहाँ है? पीड़िता कहाँ है? वो दुनिया को पीड़ित की है। अरे विधायक जी, इस तरह के आदमी कभी भी जीवन में, इस तरह के हमारे यहाँ कोई विधायक आया नहीं। ठीक है, और बात करते हैं दादा कुलदीप सेंगर को लेकर के क्या कहेंगे? अरे कुलदीप सेंगर जी बहुत बेहतरीन आदमी थे, इस क्षेत्र की जनता के लिए वो भगवान के बराबर थे। वो हर इंसान को, छोटा बड़ा सारे लोगों को एक साथ लेकर चलते थे। किसी भी वक्त, किसी समय भी आप अगर एक फोन कर दें, 24 घंटा में आपको तत्काल हाजिर होते थे। दुख सुख और शादी विवाह हर जगह संपन्न थे। ये ऐसी दुर्भाग्य सेंगर की कमी खल रही? कतई नहीं, कमी जब अभी काफी दिनों से जेल में है, तो उनकी कमी आप लोगों को बहुत 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 खल रही, इतनी खल रही है। ये बड़े बड़े नेताओं की खलल से हमारे बीच विधानसभा भुवन नगर का दुर्भाग्य कहिए कि हम लोगों का 8 साल हो गए, कोई सुख सुविधा
नहीं मिली, वैसा नेता नहीं मिला। ऐसा नेता नहीं मिला। बस दो ये है कि कुलदीप सेंगर की कमी अभी भी खल रही है। लगातार लोग विधानसभा में विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब से सेंगर जेल में है तब से विकास की जो धारा होती है ना, वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। दादा क्या नाम है? मोहम्मद सईद। दादा क्या कहेंगे कुलदीप सेंगर मामले को लेकर? कुलदीप सेंगर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों के बीच बहुत रहे, हमारा संपर्क रहा। उनके विषय में ये चरित्र जैसी चीजें जो निकल रही हैं, ये तो कभी सुनने में भी नहीं आई। और रह गई ये बात, उन्होंने कभी जाति संप्रदाय धर्मवाद की राजनीति नहीं किया। जहाँ भी रहे विकास की बात किया है, विकास का काम किया है। तो जैसे कि उन्नाव की एक बेटी, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा है, बहुत दिन से वो आरोप है। तो हैं कि उन्नाव की जनता, क्योंकि उन्नाव की जनता, दो बेटियां, सुनिए तो, दो बेटी उन्नाव की आमने सामने है। एक कह रही है कि हमको पीड़ित किया गया, हमारे साथ बलात्कार किया गया। एक बेटी जिसको डीएम बनना था, कुलदीप सेंगर की बेटी, वो वकील बन गई। तो आप लोग किस बेटी के साथ? अरे हम सेंगर की बेटी के साथ। ऐश्वर्या सेंगर के हाँ, ऐश्वर्या से नाम नहीं मालूम, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जब ये आरोप 2018 में लगा, उससे पहले कभी इस प्रकार की घटनाएं का अंजाम उन्होंने दिया? नहीं, हम लोग तो बहुत संपर्क में थे उनके ना, बहुत ज्यादा मिलना जुलना, सब सारी चीजें उनके विषय में अच्छी जानकारी है। वो इस तरह के है ही नहीं। मैं कुलदीप सिंह सेंगर किस प्रकार की राजनीति करते थे? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी क्या उनसे? शिकार बना लेते थे नाबालिग बेटी? पूरा समाज सुरक्षित था उनसे। बहन बेटिया का, बच्चे तक का, हर व्यक्ति का सम्मान करते थे। 20 साल से लगातार विधायक थे। ऐसा कोई विधायक नहीं होगा कि 4 विधानसभा से लगातार हर बार विधानसभा बदल के चुनाव लड़े, हर बार। और पूरे जिले में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं जहां पर 15-20 हजार वोट उनका न हो। अच्छा, पूरे जिले में कुल मिलाकर उनका असर था। और दादा उनके ऊपर क्या नाम? हाँ, उनके ऊपर सबसे बड़ी गाजगिरी है जो उनका मनोज सिंह सेंगर लंकेश खत्म हो गए। अगर लंकेश नहीं खत्म होते तो गाँव घर की राजनीति नहीं खत्म होती। और जो आज हो रहा है, ये मीडियाबाजी बहुत गलत हो रही है। क्या कहेंगे कुलदीप सेंगर मामले को लेकर के? दो बेटियां आपके ही जनपद उन्नाव की हैं। एक बता रहे मैं पीड़ित हूं, मुझे न्याय चाहिए। एक बता रहे मेरे पिता निर्दोष हैं, उनको हम इंसाफ दिलाएंगे। आप क्या मानते हैं? हम तो ये जानते हैं कि कुलदीप सेंगर ऐसे विधायक थे। हम 2012 में हमारे यहाँ सपा से, समाजवादी पार्टी से कुलदीप सिंह सेंगर चुनाव लड़े, और मैं खुल के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और आशुतोष शुक्ला हमारे यहाँ जो विधायक वर्तमान में है, मैं उनके साथ था। लेकिन कुलदीप सेंगर एक ऐसी शख्सियत थी कि हम एक बार चुनाव प्रचार में थे। हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर की गाड़ी लिए थे और कुलदीप सेंगर भी प्रचार कर रहे थे। जब हमको मिले, हमने भैया से नमस्कार किया, भैया ने हमारी पीठ ठोकी। और उसके साथ साथ जो लोग बाहुबली कहते हैं, बाहुबली तो होना, ये तो भारत का संविधान में भी है कि बाहुबली एक अलग चीज है, लेकिन उनके अंदर जो दया थी, जो भाव थे, वो ऐसे भाव थे कि जो ये कृत्य लगाया गया है, ये 100% तो ईश्वर जानता है और उन्नाव की पूरी जनता, एक एक बच्चा जानता है कि कुलदीप सेंगर निहायत एक ईमानदार और विकास पुरुष के नाम से जाते थे। हमारे बिहार में आज तक जितना काम किया कुलदीप, तो आप क्या मानते हैं कुलदीप सेंगर भाजपा में चले गए, वहीं से टर्निंग पॉइंट हो गया क्या? बस ये हम तो यही मानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर, और वो भी लोकप्रियता के कारण, कुलदीप सेंगर तो ये कह रहे थे कि हमको चाहे किसी भी विधानसभा से टिकट दे दी जाए, उनकी लोकप्रियता ही आज दर्शा रही है। जो इतना हुजूम हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सारे समुदाय के लोग उनके साथ हैं। और पीड़िता जो है, उसने इस परिवार को पीड़ित कर दिया है। पीड़ित वो थोड़े हैं, पीड़ित उन्नाव की कितने % लोग, लगभग 100 में से कुलदीप सेंगर के साथ हैं? कितने % लोग पीड़िता बेटी के? ये 95% कुलदीप सेंगर के साथ हैं, ऐश्वर्या सिंह के साथ हैं, उनकी ईमानदारी के साथ हैं। और जो ये घिनौना कृत्य उनके ऊपर लगाया गया, ये निहायत गंदा काम है। और हम तो जो भारत सरकार की जो मीडिया है, जो अन्य बड़ी बड़ी चैनल एजेंसियां हैं, वो चैनल क्या जाने, उन्नाव जिले में आकर देखें कि कुलदीप सेंगर की लोकप्रियता के कारण ही उनको फंसाया गया। आज वो बेचारे 8 साल से झेल रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? देखा होगा आपने कि एक नेता बनना बड़ा आसान होता है, लेकिन लोगों के दिलों में, 3600 कौम के लोगों के दिलों में राज कर लेना अगर सीखना है
तो कुलदीप सेंगर से बेहतर आप नहीं सीख सकते। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखे होंगे सभी लोग हैं और वरिष्ठ जन हैं, दोनों समुदाय के लोग हैं। मतलब कि कभी कभी हम जब युवाओं के साथ बातचीत करते तो लोग कहते युवा क्या जाने। आज आपने देखा होगा कि दोनों समुदाय के लोग हैं और ये दर्शा रहा है कि कुलदीप सेंगर ग्राउंड पे काम करने वाले नेता थे। और लगातार बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों से निवेदन है कि हम लगातार खास करके एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी को निमंत्रण दे रहे हैं, उन्नाव जनपद में पधारिए साहब, यहाँ के लोगों से पूछिए, क्योंकि अगर आपके बारे में मुझे कुछ पता करना है ना तो आपके दिल्ली आना पड़ेगा। कुलदीप सेंगर किस प्रकार के आदमी थे, दरिंदा, हत्यारा, बलात्कारी या अच्छे समाज सेवी है, उन्नाव की जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और दोनों बेटी उन्नाव की हैं और कभी भी समाज बलात्कारियों को संरक्षण नहीं देता है साहब, हिंदुस्तान में कभी भी नहीं, ना कानून ना लोग। अगर कुलदीप सेंगर इस प्रकार के आदमी होते तो आज भी जनता सर आंखों पे नहीं बैठालती, ये भी कहती वो एक बलात्कारी विधायक था, उसके साथ जो हुआ सही हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे सब लोगों की आस्थाएं अभी जुड़ी हुई हैं, भरोसा जुड़ा हुआ है, जो भी फैसला आएगा और वो सर झुका के सब लोग स्वीकारेंगे। लेकिन लास्ट में एक निवेदन बड़ी बड़ी एजेंसियों से कम उन्नाव के लोगों का भी दर्द दिखाया जाए। उन्नाव के लोगों की जो मांग है ना कुलदीप सेंगर को लेकर के, चाहे जिस बिरादरी में आप चले जाइए, कम से कम ये चीजों को दिखाया जाए। कुलदीप सेंगर के ऊपर जब ये आरोप लगा उससे पहले एक मुकदमा उनके ऊपर नहीं था। बाकी उनकी बेटी ने भी एक्सेप्ट किया है कि अगर कुलदीप सेंगर दोषी पाया जाए तो उनको फांसी की सजा दे दी जाए, मुझे किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों क्या राय है कुलदीप सेंगर को लेकर के, बलात्कारी, हत्यारा, दरिंदा या अच्छे समाज सेवी? बाकी फिर मिलते किसी गांव की गलियों में। सवाल एक होगा, कुलदीप सेंगर किस प्रकार का आदमी था? जय हिंद।